प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो कैलेंडर से रिलेटेड है जो क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ग्रुप डी का है जो डेट दे दिया है। मैं हर एक वो चैप्टर से वीडियो बनाना चाहता हूं जिससे जो आपको जो हेल्पफुल हो सके, क्योंकि कैलेंडर से भी जो क्वेश्चन है जो एक या दो क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में है जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आज हम कैलेंडर से बेसिक कंसेप्ट उसका थ्योरी क्लास है जो चलाएंगे। इसमें आपको पूरा है जो चैप्टर का है जो निचोड़ है जो बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर कैलेंडर का देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें पूछा जाता है कि आपका 15 जनवरी है। ठीक है, और 15 जनवरी को आपको दे दिया जाए कि ये सोमवार है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि 20 फरवरी को है जो वो कौन सा डेट होगा। ठीक है, वो कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए सबसे सिंपल सी तरीका है कि आपको पता है कि जनवरी जो होता है वो 31 माह का होता है। ठीक है, और जिसका डेट दिया रहता है उस चीज को हम छोड़कर आगे की ओर की जो बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जनवरी में हम 15 तारीख तो यहाँ यूज कर लिए, तो शेष कितना बचा 16 दिन। ठीक है, और आगे के जो हमको फरवरी का है जो 20 दिन यूज करना है, तो इसको 20 दिन यूज कर लिए, दोनों को जोड़ दिए, ये हो गया आपका 36 दिन। ठीक है, अब 36 हो गया तो आपको 7 से इसमें जो डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि जो 7 से होता है, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन पर है जो सेम डे जो रिपीट हो जाता है, तो इसको क्रॉस कर दीजिएगा तो 5 बार में आपका कट जाएगा, मतलब 7 इंटू में 5, और आपका एक दिन है जो ये शेष बच जाएगा। तो जो शेष बचेगा उस दिन इसमें जाकर ऐड कर दीजिएगा। तो सोमवार में एक दिन ऐड कर दीजिएगा तो अगला बन जाएगा ये मंगलवार। ठीक है, तो ये आपका है जो 20 फरवरी को हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, तो ये आपका इसी तरह से जो क्वेश्चन पूछता है। अब इसका चलिए हम बेसिक कंसेप्ट शुरू करते हैं और आपको वो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन 2, 4, 5 एग्जाम्पल देकर है जो आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए इसको थ्योरी क्लास को जो स्टार्ट करते हैं। देखिए कैलेंडर में मुख्य रूप से कौन कौन से बातें यूज की जाती है, सबसे पहले उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्य रूप से पहले सबसे पहले जो है किसी चीज का डेट का किया जाता है शुरू। तो सबसे पहले हम डेट के बारे में जानते हैं। डेट के बाद है जो किसी चीज का दिन के बारे में किया जाता है चर्चा, दिन का इसमें रहता है। कई दिन होता है तो कई दिन मिलाने के बाद वो सप्ताह बन जाता है, इसमें सप्ताह के बारे में भी पढ़ना रहता है। कई सप्ताह बनकर है जो वो महीना बन जाता है। ठीक है, तो उस महीना के बारे में भी जानेंगे, और कई महीना मिलकर जो होता है वो आपको साल बन जाता है। ठीक है, और कई सालों मिलकर है एक शताब्दी साल है जो बन जाता है। तो मुख्य रूप से जो बातें कैलेंडर में यूज होता है वो यही है। डेट का यूज होता है दिन का, सप्ताह का, महीना का, साल का, और शताब्दी है जो वर्ष का। ठीक है, अब यहां हो गया। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि साल, ईयर जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर हम ईयर लिख दिए। तो साल जो होता है वो 2 टाइप के होता है। ठीक है, अब कौन कौन 2 टाइप के होता है उसको देख लीजिए। देखिए पहला जो होता है आपका एक साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष को नॉन लीप ईयर बोला जाता है। नॉन लीप ईयर। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग जनरल ईयर भी बोलते हैं। और दूसरा का जो होता है आपका अधिवर्ष, हिंदी में इसको अधिवर्ष बोला जाता है, और अंग्रेजी में इसी को है जो है लीप ईयर बोला जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया लीप ईयर। ठीक है, अब साधारण वर्ष जो होता है वो आपका 365 दिन का होता है। तो आपका लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है। ठीक है, अब 365 दिन में कितने सप्ताह होता है उसको भी डिफाइन करेंगे। तो सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है। इसको 7 से जो डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35। ठीक है, 5 हो गया, 2 कैरी बचा,
2 के पास 5 आके बैठ जाएगा तो हो जाएगा 25। 25 तो 7 तिया है जो 21 लगता है, ठीक है। इसमें एक बचेगा शेष, सॉरी तो एक बचेगा तो एक 5 होगा 15 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, ठीक है, एक शेष बचेगा। तो इसमें 52 सप्ताह, ठीक है, और प्लस का एक दिन होता है, एक दिन आपका वो शेष रहता है, ठीक है। उसी तरह से 366 दिन है, इसको भी 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 7 पचे 35 हो जाएगा और 7 दूना 14, 52 सप्ताह और शेष आपको 14 16 हो गया था, तो 2 दिन बचता है, तो 2 दिन है जो वो शेष रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक साधारण वर्ष हो गया, ये एक आपका अधिवर्ष हो गया, मैंने लीप ईयर्स हो गया, ये आपका एक जनरल वर्ष हो गया, ठीक है। अब आपको ये हो पता चलेगा कि कैसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर्स है, ठीक है। अब उसको देखते हैं। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि लीप ईयर्स और साधारण वर्ष हम कैसे पहचानेंगे। तो आपको कोई भी ईयर दिया हो तो उसको एकदम बहुत इजीली ढंग से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी 2022 चल रहा है, ये आपका 2022 है। अब ये 2022 है, जो लीप ईयर या नॉन लीप ईयर हम कैसे पहचानेंगे। तो लीप ईयर या नॉन लीप ईयर पहचानने के लिए जो ईयर का जो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा, अंतिम 2 अंक होता है, उस 2 अंक को 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करिएगा। यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है या डिवाइड हो जाता है, तो ये हम समझेंगे कि लीप ईयर्स है। यदि इसमें शेषफल बचेगा, कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो वो आपका नॉन लीप ईयर होगा। देखिए इसको हम जैसे क्रॉस करेंगे तो 4 पच्चे 20, ये 20 तो कट गया, लेकिन शेष जो है प्लस में आपका 2 बच गया, ठीक है। तो ये शेष जैसे बचेगा तो ये आपका हो जाएगा साधारण वर्ष, ठीक है। लेकिन देखिए यदि आपको दिया रहता है ऐसे 2024, ठीक है, अब इसको पता करना है कि लीप ईयर्स है या नॉन लीप ईयर्स है। तो बस साल का जो लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको है जो आप यहां लिख दीजिए 24, और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 6 से पूर्ण रूप से जो विभाजित हो जाएगा, तो शेष अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। देखिए 6 और मल्टीपल 4 करेंगे तो शेषफल यहाँ 0 बचेगा, तो शेषफल 0 मतलब क्या हो गया आपका, ये पूर्ण रूप से कट गया, तो ये आपका हो गया लीप ईयर्स, ठीक है। ये आपका लीप ईयर्स, ये इसके हिंदी में इसी को अधिवर्ष जो बोला जाता है, क्योंकि अधिवर्ष जो होता है मैक्सिमम बच्चा देखकर फंस जाता है, अधिवर्ष माने आधा वर्ष, नहीं अधिवर्ष नहीं, ये लीप ईयर्स को बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, ढेर सारा वहां जो बताते हैं कि कौन कौन से लीप ईयर है, कौन कौन से नॉन लीप ईयर है। चलिए ठीक है, चलिए जैसे हम एग्जाम्पल लिए एग्जाम्पल नंबर 1 में, ठीक है, जैसे लिख दिए 2025, 1972, 1878, ठीक है, और 1775, 1664, ठीक है। अब इसमें हमको कौन कौन सा लीप ईयर है और कौन कौन सा नॉन लीप ईयर है उसको हम पहचानेंगे और इसको बॉक्स में अलग अलग लिखते जाएंगे। तो सिंपल सी तरीका बताएं कि जो ईयर है उसका लास्ट के 2 डिजिट लेना है, 25 लिए इसको 4 से जो डिवाइड कर देना है। यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो पूर्ण रूप से यदि क्रॉस हो जाता है माने विभाजित होता है तब वो तो लीप ईयर होगा। लेकिन देखिए क्रॉस करेंगे तो 6 चौका 24, एक जो है आपका रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, तो ये रिमाइंडर बच रहा है तो ये आपका नॉन लीप ईयर हो गया। उसी तरह से इसको देखेंगे लास्ट के, देखिए 2 डिजिट है इस ईयर का 1972 का, तो 72 को 4 से डिवाइड करिएगा तो 18 बार में पूर्ण रूप से जो क्रॉस हो जाएगा। तो जैसे ही शेषफल 0 मिला इसके मतलब आप समझिए कि ये जो है लीप ईयर है आपका, ठीक है। उसी तरह से इसको देखते हैं 78 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 18 चौको 72 माने 19 चौको 76, 19 से करेंगे तो 76 यहाँ आता है, 2 आपका रिमाइंडर बच रहा है। देखिए 19 चौका 76 और 2 जो है रिमाइंडर बच रहा है माने शेषफल बच रहा है, तो ये आपका नॉन लीप ईयर हो गया, ठीक है। मतलब ये एक साधारण वर्ष हो गया आपका। उसी तरह से आगे चेक करते हैं, इसको 75 है, 75 को जो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करिए तो 18 चौको 72, 3 है जो शेष बच रहा है, क्योंकि 76 होता है तो 19 चौका 76 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8 में और 4 से करते हैं तो 72, लेकिन शेषफल के रूप में आपको ये 3 बच जा रहा है। तो जहां आपको रिमाइंडर दिख जाए तो समझिए कि आपका साधारण वर्ष है।
ठीक है, साधारण वर्ष है। इसके बाद देखिए 64, लास्ट का इसका 2 डिजिट 64 है, जिसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 16 ये जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। इसके मतलब ये जो है शेषफल यहाँ 0 बचा, देखिए 16 गुना 4 करेंगे तो 0 हमको शेषफल बचेगा। तो जैसे ही 0 शेषफल बचेगा, इसके मतलब ये हो गया आपका लीप ईयर वर्ष हो गया। ठीक है, इसी को हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं। देखिए बहुत इजीली तरीका से हम लीप ईयर्स और नॉन लीप ईयर्स को जो पहचान लिए। ठीक है, कुछ आपको एग्जाम्पल हम देंगे, उसको बनाकर नीचे जो कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। ठीक है, चलिए आपको दे देते हैं, लिखते हैं। देखिए आपको बनाकर इसको है जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका हो गया 1958। ठीक है, इसको बताना है कि कौन सा ईयर है, नॉन लीप ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है, अगला है आपका हो गया 1768। ठीक है, 965। ठीक है, अगला आपका दिया हुआ है 872। ठीक है, ये आपको 4 क्वेश्चन दिए। इस चारों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये कौन सा ईयर है, आपका लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं आपको। चलिए अब आपको ये जानना है कि साल में है जो, ये तो सिंपल सी बात है, जानते होंगे कि ये जो 12 मंथ होता है। अब 12 मंथ में कौन कौन सा मंथ कितने दिन का होता है ये हमको जानना है। ठीक है, क्योंकि इसका है जो आपको बहुत है जो कैलेंडर में निकालना बहुत जरूरी होता है। इस चीज को याद रखना हमेशा आपको काम रख देगा। ठीक है, चलिए अब उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि एक साल, ठीक है, एक साल में है जो 12 महीना होता है। ठीक है, ये साल या तो लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, हर एक महीना जो होता है एक साल में हमेशा 12 महीना ही होता है। ठीक है, हम कोई साल लेंगे तो सबसे पहले ले लेते हैं जनवरी। ठीक है, हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हो गया मई, इसके बाद हो गया जून। ठीक है, इधर लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपका हो गया दिसंबर। ठीक है, यदि कभी आप एग्जाम दे रहे हैं और कभी भूल गए बाय चांस कि हमको मंथ का है जो कितना, कौन सा मंथ है जो कितने दिन होता है, उसको सबसे सिंपल सी तरीका है जो याद करने का है, जो कुछ भी नहीं, आप ये अपने हाथ का है जो इसे मुक्का निकालिए। ठीक है, और इस मुक्का में जो सबसे सिंपल सी तरीका से याद रखने का तरीका है, आपको पता है कि कोई भी मंथ होता है, महीना होता है, उसका सबसे मैक्सिमम दिन जो होता है वो 31 दिन का होता है। ठीक है, अब 31 का मतलब सबसे ऊपर वाला भाग, तो ये आपका जो ऊंचा वाला भाग जो दिख रहा है वो आपका सब 31 का होगा। ठीक है, और ये नीचे वाला जो धंसा हुआ वाला भाग है वो हमेशा आपका जो 30 वाला होगा। इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको ले जाने में कहीं रुकता नहीं है। ठीक है, आप एग्जाम में भी इस हाथ को एक हाथ में ले जाना रहता है, आराम से इसको है जो वहां जो इसको याद करके जो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो भाग हम शुरू करेंगे इधर से शुरू करेंगे, तो ये आपका ऊंचा वाला भाग ये जनवरी, और जनवरी जो होता है वो 31 दिन का होगा। ठीक है, चलिए यहां लिख देते हैं 31 दिन। ठीक है, अब इसके देखिए इसके बाद आता है ये धंसा वाला भाग, तो धंसा वाला भाग ये 30 का होता है। लेकिन फरवरी एक ऐसा मंथ है जो एक अपवाद के रूप में होता है। इसका जो मंथ होता है या तो 28 दिन या तो 29 दिन। ठीक है, यदि एक साधारण वर्ष हुआ तो वो मंथ जो होता है वो 28 दिन का होगा, यदि लीप ईयर्स हो तो वो मंथ है जो 29 दिन का होता है। ठीक है, तो फरवरी जो होगा वो तो 28 होगा या फिर 29 दिन का होगा। फरवरी के बाद आता है मार्च, तो मार्च दिख के 31, फिर अप्रैल 30, फिर हो जाएगा मई 31, फिर उसके बाद जून जो हो जाएगा 30 का। ठीक है, तो पहले देखिए मार्च हो गया आपका 31, ठीक है, अप्रैल हो जाएगा आपका 30, मई जो हो जाएगा वो आपका 31 और जून जो हो जाएगा 30। ठीक है, देखिए अब जैसे ही आप इस स्थान पर पहुंचेंगे तो ये आपका जुलाई मिलेगा, तो जुलाई के जस्ट इधर वाला काउंटिंग नहीं, क्योंकि ये तो गिर जाएगा, इधर गिरेगा तो कोई इधर उठेगा नहीं,
तो डायरेक्ट इधर से आपको जो इधर ऊंचाई वाला भाग पर आना चाहिए। तो इस साल में 2 मंथ ही ऐसा होता है, जुलाई और अगस्त, जो लगातार है जो 31 दिन का होता है। ठीक है, तो चलिए आपका जुलाई यहाँ लिख दी 31 और अगस्त भी है जो लिख दी 31 का दिन का। ठीक है, चलिए इसके बाद सितंबर, सितंबर को देखिए धंसा वाला भाग हो गया, ये आपका 30 हो जाएगा। उसी तरह से अक्टूबर, अक्टूबर ये उल्टा वाला भाग होता है, फिर ये हो गया आपका नवंबर और ये हो गया दिसंबर। ठीक है, तो आपका अक्टूबर हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 30 और दिसंबर हो जाएगा 31। ठीक है, मतलब पूरे मंथ जो होता है 30 31 30 31 30 31 ऐसे कंटिन्यू में चलता है। ठीक है, लेकिन फरवरी एक अपवाद में जो 28 और 29 का होता है, 28 हमेशा साधारण वर्ष में और 29 होता है हमेशा लीप ईयर्स में होता है। ठीक है, और साल में ये 2 मंथ ऐसा है जो लगातार कंटिन्यू जो होता है 31 दिन का होता है। ये कभी कभी पूछ भी देता है क्वेश्चन में, वन लाइनर के, साल में ऐसा कौन सा 2 मंथ है जो लगातार है जो 31 दिन का होता है? तो जुलाई और अगस्त। ठीक है, चलिए इसको आपको याद हो गया होगा बहुत इजीली तरीका से। इसको आपको हैंड को जो यूज करके याद रखिए, हमेशा ऊपर वाला भाग 31 दिन का होता है और नीचे धंसा वाला भाग है जो 30 दिन का होता है, लेकिन सिर्फ फरवरी को जो छोड़कर। ठीक है, चलिए अब आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी दिन जो होता है हर एक प्रतिदिन है जो वो 7 दिन पर है जो वो रिपीट करता है। ठीक है, तो वो 7 दिन पर कैसे रिपीट करता है वो आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आज जो है, ठीक है, 25 तारीख है। ठीक है, सपोज डेट आज जो है आपको हम 20 तारीख ले लेते हैं। ठीक है, और ये आपका सोमवार है। तो अगले जो 7 दिन पर फिर से है जो ये डे रिपीट कर जाएगा। ठीक है, नहीं तो देखिए आपका ये सोमवार हो गया, इसके बाद ये आएगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसके बाद हो गया शुक्रवार। ठीक है, इसके बाद शनिवार, इसके बाद फिर से हो गया रविवार, इसके बाद देखिए सोमवार। ठीक है, तो देखिए यहां से एक दिन ये हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये 6 दिन और ये 7वां दिन। तो जिस जो डेट रहता है उसके अगले सेम डे आने में है जो 7 दिन पर है जो प्रत्येक बार है जो इसी तरह से वो रिपीट करते रहता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको डेट से वो निकाल कर है जो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहां से आपको वो सारा चीजें जो बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर कुछ देखते हैं। इस बात को हमेशा रखिएगा ध्यान, ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। अब हम क्वेश्चन की ओर कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे जो थ्योरी तक क्लास खत्म हो गई, इसका कुछ है जो क्वेश्चन है जो सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। आपको बोला जाए ये कि आप ये जो है आपका 20 जनवरी है। ठीक है, 20 जनवरी को सोमवार है। ठीक है, तो आपको निकालना ये है कि 25 फरवरी को जो कौन सा डे होगा, ये व्हाट है। आपसे पूछा जा रहा है कि 25 जनवरी सोमवार है, तो 20 जनवरी को सोमवार है, तो 25 फरवरी को जो कौन सा डे होगा। तो ठीक है, इसको हम इधर क्लॉकवाइज की ओर माने दाहिने हाथ की ओर चलेंगे, तो हमेशा जो भी शेषफल आएगा ऑड डे आएगा उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 20 जनवरी, जनवरी अभी आपको बताएं कि 31 दिन का होता है। ठीक है, तो 31 दिन का होता है, तो इसके बाद हम 20 दिन तो इसमें ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो 20 तारीख को हम जिस डेट का दिया रहता है उस डेट को हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है तो इसको हम नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए 31 जो होता है जो जनवरी होता है वो क्या 31 दिन का होता है, तो इसमें आपका 11 दिन शेष बच गया। ठीक है, अब हमको 25 फरवरी को निकालना है, तो 25 फरवरी को भी ये जो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 36, और 36 में 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका एक है जो शेषफल बचेगा। ठीक है, तो एक शेषफल जो बचेगा तो इसमें आके है जो आप एक जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका निकल जाएगा मंगलवार। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि 15 फरवरी, ठीक है, को सोमवार है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि 15 अगस्त को कौन सा है जो दिन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को है जो दिया ऐसा दिया रहता है। तो देखिए इस 15 फरवरी से 15 अगस्त को हम निकालेंगे
तो चूंकि इसमें हमको साल नहीं दिया हुआ है, तो 15 अगस्त के जो फरवरी के बाद आएगा, तो इसमें फरवरी जो होता है वो 28 दिन का या 29 दिन का होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको ऑप्शन बेसिस आपको दिया क्या रहेगा, यदि साल ना दिया रहेगा तो ऑप्शन बेसिस पर ध्यान देना है, या तो लिखा रहेगा आपको डाटा अधूरा है, या तो फिर वो आपको 28 दिन पर या 29 दिन पर है जो निकालेगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वो है जो क्या है। ठीक है, यदि आपको डाटा अधूरा रहे तो उसमें आप टिक लगा दीजिए, क्योंकि इस साल का चर्चा नहीं किया गया है, तो इसमें हम 28 दिन और 29 दिन दोनों का जो ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इसमें साल दे देता है तो नहीं दिया रहता है, तो मान लिया हम 28 और 29 दोनों तरीका से जो बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि इसमें पहला तो पहले डाटा स्थित दिया रहेगा, तो इसका डाटा अधूरा रहेगा तो वो मार्क निकल जाएगा। यदि ऐसा ना दो तो 28 या 29 दोनों हिसाब से आंसर दिया हो तो दोनों तरीका से हम निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए फरवरी में वो 28 दिन के लेकर चलते हैं, तो हम 15 दिन तो ऑलरेडी है जो यूज कर चुके हैं, तो अब बच गया शेष है जो आपको 13 दिन। ठीक है, अब फरवरी के बाद आता है आपका मार्च, और मार्च महीना होता है 31 का, ये लिख दिए हम 31। ठीक है, चलिए इसको सीधा सीधी लिखते हैं, ऐड करना आपको आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 31 दिन का, ये हो गया आपका मार्च। मार्च के बाद होता है अप्रैल, अप्रैल होता है आपका 30 दिन का, तो यहाँ 30 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद मई, मई आपका हो जाता है 31, फिर यहाँ से जून, वो भी आपका हो जाएगा 30, फिर होगा जुलाई, हो गया आपका 31। ठीक है, अब हमको अगस्त, अगस्त में हमको पूरा नहीं मंथ निकालना है, जितना आपको दिया हुआ है उतना ही की जरूरत है, तो हमको 15 का जरूरत है, तो यहाँ हम 15 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं तो आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। इसको शॉर्ट तरीका से बनाएंगे, इसको बनाने के लिए सबसे सिंपल सी तरीका है कि इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिखते चलेंगे, इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 6 शेष बचेगा, क्योंकि 7 से एक बार में लग जाएगा, 7 आपका 6 शेष बचेगा। ठीक है, इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 7 चौका 28, ये 3 बचेगा। ठीक है, फिर इसमें भी 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2, हमेशा ध्यान रहेगा जब भी 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में आपको 3 बचेगा, और 30 में डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर के रूप में 2 बचेगा। उसी तरह से यहाँ 7 करेंगे तो यहाँ 3, इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो 2, और 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ 3 बचेगा, और 15 को डिवाइड कर देंगे 7 से तो आपका शेषफल है जो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर दीजिएगा और 7 से है जो डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इससे भी सिंपल सा तरीका इसको और भी बनाने का है कि जो आपको बताए हैं कि हर एक 7 डेज पर है जो वो रिपीट करते रहता है, तो आपको जहां 7 डेज पूरते चला जाएगा, ऐड करने के बाद उसको छोड़ते चले जाना है। जैसे देखिए यह 1 हो गया, 3 4, ठीक है, और 4 और 3 7, इस दोनों को जोड़ दिए 7, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, 2 2 4 हो गया, 4 और 3 7, इसको भी छोड़ दीजिए, तो रिमाइंडर के रूप में क्या मिलेगा आपको 6, तो इस 6 को सिर्फ है जो इस वाले डेट में जाकर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम सोमवार में हम 6 से ऐड कर देंगे, तो सोमवार के बाद देखिए मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर और इतवार होता है, तो ये आपका कौन सा डे हो जाएगा, रविवार। ठीक है, तो बहुत आप इजीली तरीका से इसको सॉल्व ऐड नहीं करना है, आप इसको डायरेक्ट जो 7 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमको शेषफल से मतलब है। 7 डे से लगेगा तो वो तो पूर्ण रूप से जो क्रॉस हो जाएगा सबको, तो वो फिर से रिपीट करते चला जाएगा। ठीक है, अब सपोज डेट यदि हम 29 से बनाते हैं तो हम यहाँ जो शेषफल के रूप में लेंगे वो मेरा हम 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ 7 चौका 28, 1 बचेगा। ठीक है, तो जितना मेरा शेषफल आएगा वहां से हम 1 जो घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ शेषफल यदि हम 1 लेते हैं तो देखिए यहाँ मेरा 3 बचेगा, ये मेरा 2 शेषफल बचा था, यहाँ 3, यहाँ 2, ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ 1। ठीक है, अब 7 डे जो पूरते जाएगा उसको हम क्रॉस करते चले जाएंगे, तो देखिए 3 1 4, ठीक है, 4 और 3 7, इस दोनों को तीनों को क्रॉस कर दिए, 2 2 4 हो गया, 4 3 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमको शेष कितना बचा 1। ठीक है, 1 बचा, तो इस सोमवार में हम 1 दिन जोड़ देंगे, तो हो जाएगा मेरा मंगलवार। ठीक है, तो हम इस तरह से आंसर में देख सकते हैं कि यार रविवार या तो फिर वो मंगलवार देगा, तो उसमें जिसमें रहेगा ऑप्शन में जो हम टिक कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम गलत नहीं कर सकते, बशर्ते अब वो ऑप्शन बेसिस है कि देखेंगे कि वो ऑप्शन में आंसर क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है। अब इसका कुछ लेवल है जो बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको निकालना है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर हम 3 लेते हैं। अब आपको निकालना है कि 15 मार्च है, ठीक है, और 15 मार्च को मंगलवार है, और आपको निकालना है कि 28 दिसंबर को जो कौन सा दिन होगा, ठीक है। 28 दिसंबर को बताना है कि वो कौन सा डे होगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम 15 मार्च को तो यूज कर चुके हैं। मार्च जो होता है वो 31 दिन का होता है, तो इसमें शेष जो हो गया आपका 16 दिन। तो 16 दिन हो गया, तो हम 16 को पूर्ण रूप से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसको 7 से डिवाइड करेंगे, और जो हमको शेष बचेगा उसी को चीज को जो यूज कर लेंगे। तो 16 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 दूना 14, 2 शेष बचेगा, ठीक है। अब मार्च के बाद आता है अप्रैल, और अप्रैल जो आपको हम बताएं 30 दिन का होता है, तो 30 दिन में 7 चौका 28, 2 शेष बचेगा, ठीक है। उसके बाद 31 का होगा मई, तो मई में आपको बताएं कि 31 का शेष हमेशा 3 बचता है, ठीक है। फिर उसके बाद जून बचेगा, तो वो आपका हो जाएगा 2, ठीक है। जुलाई और अगस्त दोनों मंथ जो होता है लगातार 31 और 31 का होता है, तो यहाँ भी शेष बच जाएगा 3, और यहाँ शेष बचेगा 3, ठीक है। अगस्त के बाद सितंबर जो होता है आपका 30 दिन का होता है, उसमें जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। चलिए सितंबर के बाद आपका आता है अक्टूबर जो होता है 31 दिन का, तो 3 शेष बचेगा। नवंबर 30 दिन का है, तो 2 शेष बचेगा। अब देखिए हमको दिसंबर हमको 28 दिन लेना है, पूरे मंथ नहीं लेना है, तो 28 को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो शेष हमको 0 बचेगा, ठीक है। अब इसको हमको 7 जो भी मिलते जाएगा उसको हम क्रॉस करते जाएंगे, क्योंकि 7 दिन पर है जो हर एक प्रत्येक दिन है जो रिपीट करते जाता है। तो देखिए 2 2 4 4 3 7, ये 7 दी हो गया, इसको नहीं ऐड करना है। उसी तरह से आगे इसको देखते हैं, तो देखिए 2 2 4 और 4 3 7, इस दोनों को है जो काट देंगे, ठीक है। उसी तरह से आगे भी देखिए 3 3 6 और 2 8, तो 8 हो गया। तो 8 को जो 7 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका एक जो है आपको शेषफल मिलेगा, ठीक है। तो इस एक शेषफल को जो मंगलवार में जाकर ऐड कर देंगे, तो जैसे यहां से मंगलवार में एक ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा बुधवार, ठीक है। तो 28 दिसंबर को जो है कौन सा डे था, तो आपका निकल गया बुधवार, ठीक है। आप इस तरह से जो बहुत इजीली तरीका से जो कोई भी क्वेश्चन को जो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका और इसके नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए वो बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद है जो लेवल इसका और है जो बढ़ाकर देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि सर ये साल जो दिया हुआ है इसके बाद है जो नेक्स्ट ईयर का जो है दिया है, 1 साल के बाद 5 साल बीच में गैप हो, 10 साल बीच में गैप हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उस चीज को जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है, जैसे लिखा हो आपको कि 18 अप्रैल है, चलिए ले लेते हैं 5 जनवरी, ठीक है। 5 जनवरी 2020 है, ठीक है। तो 5 जनवरी 2020 को शुक्रवार है, तो 15 मार्च 2025 को जो कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब इसको निकालना है, तो इसको सबसे सिंपल सी तरीका है कि आपको पता है कि एक साल में जो होता है वो 365 दिन होता है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो ईयर है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो अभी आपको हम बताए हैं बेसिक थ्योरी में कि लीप ईयर या नॉन लीप ईयर पहचानने के लिए जो साल का रहेगा लास्ट का जो 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यदि पूर्ण रूप से क्रॉस हो जाता है तो देखिए 5 रूप से जो क्रॉस हो जाता है कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो वो आपका है जो लीप ईयर होगा, ठीक है। चलिए तो 2020 का जो साल है वो आपका लीप ईयर है। तो 2020 में पहले हम 5 दिन ऑलरेडी जो यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है 366 दिन ना लेकर, क्योंकि 5 दिन तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, तो इसको 5 दिन घटा देंगे, ठीक है। तो 366 में से 5 घटा दीजिएगा तो ये आपका बचेगा 300
361 दिन। ठीक है, तो ये 2020 में हम 361 दिन लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद 2021 तो वो आपका नॉन लीप ईयर होगा और नॉन लीप ईयर में होता है 365 दिन। तो ये आपका हो गया 2021। इसके बाद 22 में जाएंगे तो 22 में होता है आपका नॉन लीप ईयर, क्योंकि लास्ट का जो 22 है जो वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा 365 दिन। ठीक है, उसके बाद 23 का लेंगे तो भी नॉन लीप ईयर है, 365 दिन। 24 तो 24 जो होता है वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो वो आपका हो जाएगा लीप ईयर। लीप ईयर में जो एक साल होता है 366 दिन का। ठीक है, चलिए अब हमको 2025, तो 2025 में हमको 15 मार्च तक का ही यूज करना है। ठीक है, पूरे साल का यूज नहीं करना है। तो पहले हम जनवरी का लेंगे और जनवरी जो होता है वो आपका 31 दिन। ठीक है, और फरवरी तो 25 जो एक नॉन लीप ईयर है तो वो मेरा 28 दिन का होगा। ठीक है, और ये आपका मार्च है तो 15 मार्च तक है जो इसको यूज करना है। अब इसको हमको ऐड करने के लिए बात है, तो हम इसको ऐसे लंबा वाला ऐड नहीं करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे तो 5 क्वेश्चन का जो है एक ही टाइम में जो सॉल्व हो जाए है, जो मेरा क्वेश्चन का असाइनमेंट चला जाएगा। इसको सिर्फ 7 से डिवाइड करेंगे, जो हमको शेषफल रहेगा उसको लेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 × 5 = 35, एक शेष बचा और एक के पास आ गया 11, तो 11 तो 1 से 7 लगाएंगे तो यहाँ मेरा 4 शेषफल बचेगा, हम यहाँ 4 ले लिए। 365 दिन को आपको हम बताएं स्टार्टिंग में, तो इसमें 52 सत्ता और 1 शेष होता है, तो हम यहाँ से 1 शेष ले लेंगे। ठीक है, देखिए इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 × 5 = 35, 1 शेष बचेगा और उसके बाद 5 आ जाएगा तो 15, 7 दूना 14 लगाएंगे, 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह से इसमें भी 7 से डिवाइड किया जाता है, 1 शेषफल मिल जाएगा। इसमें भी 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिल जाएगा। इसमें जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको 2 शेषफल मिलेगा। ठीक है, 31 को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो देखिए 7 × 4 = 28, 3 शेषफल मिलेगा। इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 0, और इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि जो भी 7 मिलते जाएगा उसको जो हम क्रॉस करते जाएंगे, क्योंकि फिर 7 डे पर है जो रिपीट करता है, तो 4 × 1 = 5, 6 और 1 = 7, इस चारों को जो हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 और 2 5 हो गया और 1 6, अब तो 7 डे होता नहीं तो 6 हो गया। ठीक है, तो 6 जो आया तो इस शुक्रवार को जो 6 में जाकर जोड़ देंगे, तो शुक्रवार में जैसे हम 6 दिन के जोड़ेंगे तो शुक्रवार के बाद देखिए ये आपका हो जाएगा शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, देखिए फिर से हम काउंटिंग करते हैं तो ये आपका हो जाएगा शनिवार, ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ये आपका बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये आप बहुत इजीली तरीका से जो इसको है जो सॉल्व कर सकते हैं। या आपको कितने भी बीच में गैप दिया हो, 2020 हो या 2025 हो या बीच में 10 साल का गैप हो या 15 साल का गैप है, आप बहुत इजीली ढंग से जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में हम आपको है जो इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी जो बताया उससे आपको ढेर सारे जो क्वेश्चन को है जो सॉल्व करेंगे और आपको है जो प्रत्येक का है जो दिन निकालने के लिए सिखाएंगे। जैसे आपको लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, ये गांधी जी का है जो डेट लिखा हुआ है, उन्होंने 2 अक्टूबर 1869 को जन्म लिए थे, तो 2 अक्टूबर को जो कौन सा दिन था ये आपको है जो निकालने के लिए जो हम अगले वीडियो में जो आपको बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे वीडियो को जो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जो शेयर कीजिए।